की वीडियो का शुरुआत करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से। ये जितने तेजी से ग्रो किए थे उतने तेजी से इनके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है और वो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि इनका अकाउंट को कर दिया गया है परमानेंटली सस्पेंड। जी हाँ, बात करें ट्विटर के बारे में तो इन पे 2 लाख फॉलोअर हो चुका था और इस आईडी को जो है वो इंडिया में लीगल नोटिस के तौर पे बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बात करें इंस्टाग्राम के बारे में तो इनका अभी इंस्टाग्राम पे लगभग 16 मिलियन फॉलोअर जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज ही के रात में इनका इंस्टाग्राम भी सस्पेंड कर दिया गया था और बार बार कोशिश किया जा रहा है किसी तरीके से इनका इंस्टाग्राम या तो हैक कर लिया जाए, नहीं तो इनके इंस्टाग्राम को सस्पेंड कर दिया जाए। बाकी बात करें कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स के बारे में तो वो इतना बढ़ गया है कि दुनिया भर की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स को भी ये लोग पार कर चुके हैं। वहीं बात करें राघव चड्ढा के बारे में जो आज से कुछ दिन पहले तक जेनजी के फेवरेट हुआ करते थे, उनका भी फॉलोअर काउंट को पार करते हुए कॉकरोच पार्टी बन चुकी है नंबर 1। और ये है आपके सामने लिस्ट जो पूरे नेशनल मीडिया पे चल रहा है, जहां पे कॉकरोच जनता पार्टी नंबर 1 पे अभी एग्जिस्ट कर रही है। वही बात करें सुपर एक्साइटमेंट के बारे में तो वो बोलते बोलते कुछ इस तरीके से बोल के फंस गए हैं। भी लोग हैं जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। यहीं पे लोग धर लिए कि भाई आप किसी के लिए बायस्ड तो नहीं हो, नहीं भारतीय जनता पार्टी को आपके कहने पे अनफॉलो तो कर दे, लेकिन आपने कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया, आपने आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, आप तो इंडिपेंडेंट है, आप तो ये सब को छोड़ के खुद आगे आना चाहते हैं, तो फिर आपको तो सबके बारे में कहना चाहिए। और अब इसको लेके थोड़ा एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। देखिए, अभी तो 2 दिन पहले ये कॉकरोच जनता पार्टी आई ही है, इस पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसा कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। बस सब्सक्राइब करके रखिए हमको। हाँ, तो अब बात करते हैं राजगीर के पायल थिएटर के बारे में। कल जो जाके बिल्डरवा के पापा किए हैं वो इतना ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो गया कि अब पायल थिएटर को बंद करना पड़ा है। प्रशासन जो है उसको शट डाउन करवा दी है। आपको बता दें, राजगीर में मेला लगा हुआ था, उस मेला में थिएटर भी चल रहा था जहाँ पे इस तरीके से हरकत करते हैं, अश्लीलता करते हैं। कल ही बताए थे कि उसमें माँ बहन बेटी जो है वो आती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अब ये चीज़ इतना वायरल हो गया इंटरनेट पे कि वहाँ के आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और उस थिएटर को बैन कर देते हैं कि वाह बहुत ना, चलो लोग बंद कराओ, सरियावा झोरा उरा निकला यहाँ से। चलो अब बात करते हैं राशन कार्ड के बारे में। इसको लेके नया नियम आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और ये नया नियम जब आप देख लोगे आप कहोगे कि भाई जब राशन नहीं देना था तो आराम से कह देते कि भाई अब आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा। इस तरीके से बेइज्जत करके राशन कार्ड से नाम निकालने का क्या ज़रूरत था? नहीं, नया नियम जो आया है वो आपको पढ़ के बताते हैं। खुद के नाम पे ज़मीन नहीं होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होना चाहिए, मुर्गा पालन गौ पालन आदि ना करते हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता ना मिलता हो, बिजली का बिल ना आता हो, जीव उपार्जन के लिए कोई आजीविका का साधन ना हो, तब जाके मिलेगा आपको 5 किलो राशन। अरे ये सब चीज़ अगर किसी के पास नहीं होगा तो जिंदा रहेगा आज के ज़माने में? बताइए, बिजली का बिल नहीं आना चाहिए, बकरी उकरी कुछ नहीं पालने, खदाल है यार। चलो अब बात करते हैं पवन सिंह के फैन के ऐसे हरकत के बारे में जिससे पवन सिंह भी बाल बचे। ये बहुत ज़्यादा जांच के दायरे में आ चुके थे। दोस्त आपको बता दें, जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय शिवेंदु अधिकारी सीएम बने थे और उनके पीए को किसी ने जान मार दिया था। अब इसको लेके जांच हुआ, पड़ताल हुआ, मीडिया में बात होने लगा, तब पता चला उत्तर प्रदेश के बलिया के ये जो व्यक्ति हैं वो इस पूरे हत्याकांड में संलिप्त थे। अब जैसे इनके बारे में मॉनिटरिंग होने लगता है, ब्रेन मैपिंग होता है, इनका डिटेल खंगाला जाता है, तो एक डिटेल ये भी निकलता है कि वो पावर स्टार पवन सिंह के फैन हैं और पवन सिंह के साथ उनका फोटो भी इंटरनेट पे मौजूद होता है। अब पवन सिंह की तरफ से ये जस्टिफिकेशन तो दे दिया जाता है कि हम सुपर स्टार हैं, हजारों लाखों लोग हमारे साथ सेल्फी लेते हैं, हम सबका ठेकेदारी तो थोड़े लेके रखे हैं कि कौन आया कौन गया। लेकिन सीबीआई से लेके पत्रकार, बड़े बड़े नेशनल मीडिया जो है वो इस चीज़ को इस एंगल से भी देख रहे थे, कहीं पवन सिंह का कोई इनसे जान पहचान तो नहीं है, इनसे बात तो नहीं है।
हाँ जांच होता, पता चलता कि नहीं है कोई तो कोई बात नहीं है, लेकिन शक के संदेह में दायरे में पावर स्टार पवन सिंह थे। लेकिन अब ये न्यूज आ रहा है कि नहीं, शुभेंदु अधिकारी के पीए मामले में जो गिरफ्तारी हुआ था वो गलत हो गया था। पवन सिंह के साथ जो व्यक्ति फोटो में मौजूद हैं उनका कोई संलिप्तता नहीं था, और फिर यहाँ से पवन सिंह का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि पवन सिंह बाल बचे हैं, क्योंकि आप इस बात को सोचो, कोई क्रिमिनल जो है वो बहुत बड़ा घटना कर देता है तो फिर उसके फ़ोन डिटेल में जितने लोगों का नंबर होता है, जितने लोगों के साथ फ़ोटो होता है, सबका डिटेल में चेकिंग होता है। कौन क्या होगा, क्या किया होगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गलत गिरफ्तारी हुआ था तो पवन सिंह भी एकदम फ्री है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह का ऐसा हरकत जो पटना के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई क्या कर रहे हो। ये देखो, होता यह है कि 4 गो फॉर्च्यूनर 1 गो थार लेके गुंजन सिंह जो है वो चले जाते हैं पटना के मरीन ड्राइव पे, और वहाँ पे ट्रैफिक का पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। बीच में ही गाड़ी घुमाने लगते हैं और बाउंसर की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाता है, जाम लगने लगता है, जिससे एक लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और जानते हैं क्या कहती है? ड्राइव पे अभी ये गुंजन सिंह जा रहे हैं, जो कि अपने पूरे बाउंसर्स वगैरह के साथ जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रश लग गया है इनको आने की वजह से। आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव पे इनके पीछे 4 पार्ट फॉर्च्यूनर और खुद अपने साथ ही चला। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं बिहार पुलिस का कमाल। आप नीचे कमेंट बताना बिहार पुलिस ने सही किया कि गलत। देखो, पटना में एक कपल्स जो है वो होटल में 2-4 दिन से थे। अब किसी ने पुलिस को सूचना दे दिया, या फिर पुलिस जो है वो जाके उस होटल पे छापा मार देती है, तो देखती है कि 3-4 दिन से ये कपल जो है वो उस होटल में मौजूद हैं। तो पुलिस जो है उनको होटल में से लेके चले जाती है थाने पे। थाने पे पता चलता है कि ये लोग कोई इलीगल काम नहीं कर रहे थे, ये लोग बस होटल में थे, बाकी दोनों लोग बालिग थे और ये लोग होटल में रह रहे थे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, थाना में जो मंदिर होता है उसमें ही उन दोनों लोगों का शादी करा देते हैं। अब जैसे ही शादी होता है, लड़के को ठीक नहीं लगता है और वो कहती है पुलिस जो है वो ठीक नहीं की है, हमारे साथ गलत हुआ है। अब 2 पक्ष में लोग बट गए हैं। आधा का तो कहना है कि अच्छा हुआ शादी करवा दिया, भाई साथ में रह रहे थे, प्यार था, शादी करा दिया तो क्या दिक्कत है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई पुलिस को क्या मतलब है कि कोई अच्छा से रह रहा है, बुरा से रह रहा है, जब वो लीगल टर्म को फुलफिल कर रहा है तो उसको थाने ले जाने की क्या ज़रूरत थी, उसकी शादी कराने की क्या ज़रूरत थी। आप होते कौन है उसका शादी कराने वाला? हो सकता है लड़का को बहुत धूमधाम से शादी करने का मन हो, आप थाना के ही मंदिर में जाए करवा दिए इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा हो। हाँ, तो अब बात करते हैं भोजपुरी के बवाल के बारे में, और सच में ये बवाल बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, और वो होगा जियो हॉटस्टार पे। एक बार अगर जियो हॉटस्टार ने स्वाद चिख लिया है पवन सिंह का तो वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। आज ताजा तगड़ा एक प्रोमो आया है। प्रोमो था भोजपुरी बवाल का, जिसमें भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का फोटो था, आम्रपाली दुबे का फोटो था। रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसमें रोशन रूही मौजूद होंगे, उसमें पावर स्टार पवन सिंह मौजूद होंगे, और ये एक रियलिटी शो होगा। लेकिन इसमें कोई सुपर स्टार रियलिटी शो में नहीं जाएंगे। रियलिटी शो जो है वो सुपर स्टार के पीछे पीछे घूमेगा। मतलब एक सुपरस्टार कितना रॉ रहता है वो दिखाने का उस रियलिटी शो में कोशिश किया जाएगा। और मान लीजिए पवन सिंह का एग्जांपल लेते हैं, तो पवन सिंह कैसे गाना करने जा रहे हैं, सेट पे किस तरीके से रह रहे हैं, सब उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको भोजपुरी बवाल वाले रियलिटी शो में दिखाया जाएगा। देखो, बिग बॉस हो या राइज एंड फॉल, सबको इंटरनेशनल रियलिटी शो के कॉन्सेप्ट में बनाया जाता है। और ये वाला जो रियलिटी शो है वो दुबई ब्लिंक एक रियलिटी शो आता है। भारत में अभी तक इसका कोई कॉपी करके नहीं बनाया है। इसको जियो हॉटस्टार जो भोजपुरी बवाल रियलिटी शो का नाम दिया है, तो आप एक बार उसको देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख के सच में मज़ा आएगा कि ये जो रोशन रूही है वो किस तरीके से शूट करते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे किस तरीके से रहते हैं, पवन सिंह का क्या ऑरा रहता है सेट पे। बाकी खेसारी लाल यादव को भी अगर इसमें ऐड कर लिया जाता तो मज़ा आ जाता, पूरा भोजपुरी का एक साथ सारा रॉ चीज़ मिल जाता। लेकिन पवन सिंह जहाँ रहेंगे वहाँ खेसारी नहीं मानेंगे पवन सिंह ना भाई। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं इनके साथ ऐसा बड़ा धोखा कि अब इंटरनेट पे लोग इनको कह रहे हैं कि ना, इनको तो ठग लिए ज्ञानेश्वर जी। आपको बता दें इनका नाम आलोक है। लाइव सिटीज के ये वैसे पत्रकार हैं कि जितने लोग ज्ञानेश्वर जी को जानते हैं उतने लोग इनको जानते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था ज्ञानेश्वर जी जो हैं वो लाइव सिटीज के मालिक हैं। और बात करें CEO के बारे में तो वो आलोक हैं, क्योंकि ये बहुत तगड़े तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं और मतलब अच्छा काम करते हैं। अब
यहाँ पे एक फोटो इंटरनेट पे आया जिसमें ज्ञानेश्वर जी जो हैं वो जाके सम्राट चौधरी जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलते हैं और उनको साथ में अपने बेटा को भी लेके जाते हैं और यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं कि देखिए लाइव सिटीज़ के जो सीईओ हैं वो हमारे पुत्र हैं और इसमें दूसरा कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि वो सीईओ है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है और ये सच में बहुत शॉकिंग है। और लोग कुछ इस तरीके से इंटरनेट पे लिख रहे हैं कि मैं तो पहले समझ रहा था कि आलोक जो हैं वो टैलेंटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम दिए हैं लाइव सिटीज़ में, तो सीईओ जो हैं वो आलोक ही होने चाहिए। खैर जो मीडिया परिवारवाद वंशवाद को लेके आवाज़ उठाने के लिए ही समाज में आता है और वो समाज को परोसता है, वो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं तो लोग को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा। लेकिन जब नीतीश कुमार पुत्र मोह में हेल्थ मिनिस्टर बना सकते हैं बेटा को तो सीईओ ही बना दिए तो क्या हो गया। सब अपने फेरा में रहता, अपने परिवार को बढ़ाता है, आप अपने जात के फेरा में रहते हैं कि हमारे जात को ही नहीं हुआ वो नहीं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। बाप रे, वो देख अरे साला चोर है बहन का है। अरे बाबा काल के फ्रॉड चल रहा है। शाबाश।